लालू खेत में कर्फ्यू लगा के पुलिस ने आजादाना गश्त किया। सेठ साहब, इस जगह तो बैंक बना ही नहीं है, पता कराओ ये चेक कैश कहाँ हो रहे हैं। ये वो जुमले हैं और इस तरह के हजारों जुमले जिनको सुन सुन के हंसते मुस्कुराते हमने लड़कपन से नौजवानी और फिर जवानी का सफर पूरा किया। उमर भाई, कल उनकी बरसी थी, लेकिन ये वीडियो मैंने आज इसलिए अपलोड की है क्योंकि बरसी वाला दिन सोगवारी का होता है और उमर भाई को याद किया जाए तो उसमें उनकी मिजाहिया बातें ना की जाएं तो उनकी याद अधूरी रह जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों से जो बातें करता हूं उसमें कोई गूगल रिसर्च टाइप की कोई चीज शामिल नहीं होती। ये मेरी अपनी याददाश्तें होती। उमर भाई से मेरी पहली शिनाख्त एक टेप रिकॉर्ड की कैसेट से हुई। उमर शरीफ का शो था, उसकी एक कैसेट थी, उसमें बहुत सारे लतीफ़ों के अलावा एक टार्जन का किस्सा था जो कराची आया था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ऑडियो कैसेट में जो कॉमेडी थी 1 घंटे की, उसने अचानक इतनी शोहरत पाई कि उमर भाई रातों रात पूरे पाकिस्तान क्या बड़े सगीर में मशहूर हो गए। मिजाह का उनका अपना एक अंदाज था। उनके मिजाह के अंदाज से कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था। आज कुछ बातें उमर भाई की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमर भाई ने पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान से बाहर इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के में तमाम जहाँ लोगों को उर्दू समझ में आती है उनके दिलों पे राज किया है। जब उमर भाई की कैसेट आई तो ये वो ज़माना था जब हसन जहांगीर, सलीम जावेद और सज्जाद अली का हर साल ईद पे नया एल्बम आता था। उसी में उमर भाई ने अपने मज़ाहिया लतीफ़ों की कैसेट रिलीज़ की और ऑडियो की दुनिया में उन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद 1988 में उनका एक स्टेज ड्रामा आया, यस सरीद नो सरीद। उस ड्रामे ने VCR का ज़माना था, घर घर में पहुंचा और उसके साथ ही उमर भाई सिनेमा, टीवी हर तरह से आज़ाद हो गए। उनके पास अपनी पावर थी, उनके पास अपना जरिया था, उन्होंने लोगों को हंसाया। अगर आप उमर भाई के ड्रामे देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मजाक मेमन बरादरी का उड़ाया और उनके ड्रामों को सबसे ज़्यादा मेमन बरादरी देखने जाती थी। क्या मोहब्बत थी उस शख्स की कि जिनका उसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया, उन्होंने ही उनको सर आंखों पे बिठाया। मुझे आज भी याद है, उमर भाई सिर्फ उमर भाई नहीं थे, उनके ड्रामों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में हैं। हर दर में एक बॉबी कोल्ड स्पॉट होता था। जब उमर भाई के ड्रामे का इश्तिहार अखबार में छपता था तो उस पर लिखा होता था टिकट बॉबी कोल्ड स्पॉट से हासिल कीजिए। और मैं सोचता था पता नहीं ये बॉबी कोल्ड स्पॉट कहाँ होगा, कब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं उनका जाके ड्रामा देखूंगा। रेक्स और रियो थिएटर थे उस ज़माने में, आजकल वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट वगैरह ज़ैनब के आसपास जितनी भी शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे पहले स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, तो उमर भाई के ड्रामे वहाँ लगा करते थे। और हमारी सच्ची बात है, ना औकात थी ना पहुँच थी, तो उमर भाई का ड्रामा मैंने लाइव उस वक्त नहीं देखा। लेकिन उसके बाद उमर भाई का ड्रामा है बकरा किस्तों पे पार्ट 1। बकरा किस्तों पे पार्ट 1 ये समझ लें कि अगर इंडिया के पास शोले और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं तो हमारे पास भी VCR में वीडियो कैसेट रिकॉर्ड पे बकरा किस्तों पे पार्ट 1 है। इसने इतनी धूम मचाई, शायद ही कोई पाकिस्तान में टीवी देखने वाला, VCR पे फिल्में देखने वाला शख्स होगा जिसने बकरा किस्तों पे पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2 ना देखा हो। फिर उसके बाद बुढ़ा घर पे है। क्या उमर भाई का मिजाज था। उमर भाई की खासियत ये थी कि जब वो स्टेज पे आते थे और वो अभी बात करना भी नहीं शुरू करते थे तो लोग हंसना शुरू कर देते थे, सलाम करते थे तो लोग हंसना शुरू कर देते थे। वो स्पॉन्टेनियस थे, सामने बैठे हुए ऑडियंस का मजाक उड़ाते थे। एक बार मुझे याद है, एक ड्रामे में उन्होंने कहा कि जितने भी शौहर होते हैं गोद में बच्चा उनके होता है, बीवियां मजे से बैठी होती हैं। उस वक्त कैमरा गया जब ऑडियंस पे, तो तकरीबन तमाम शौहरों की गोद में बच्चा था और वो सारे झेप रहे थे लेकिन इंजॉय कर रहे थे। उमर भाई को हमने बहुत इंजॉय किया, उमर भाई ने हमें बहुत हंसाया। उमर भाई ने आगे बढ़े, उसके बाद इन्होंने एक फिल्म बनाई मिस्टर 420 के नाम से।
उस फिल्म में रुबीना नियाजी हीरोइन थी। उसमें उमर भाई ने 3 पार्ट किए थे और जहां तक मुझे याद पड़ता है उस वक्त ये आया था कि उस फिल्म ने एडवांस बुकिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया था और उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा से रूठी हुई फैमिलीज दोबारा सिनेमा पर आई। उमर भाई को एक ये भी क्रेडिट जाता है कि वो फैमिलीज को वापस सिनेमा पे लेकर आए और उस फिल्म ने भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था, इंतहाई कामयाब बिजनेस किया था। लेकिन उसके बाद उमर भाई की जो आने वाली फिल्में थी वो इतनी ज़्यादा मशहूर ना हो सकी, लेकिन उमर भाई स्टैंड अप कॉमेडी, स्टेज शोज और डिफरेंट शोज में जब वो आते थे, अगर उमर भाई किसी शो में आने वाले होते थे, किसी अवार्ड शो में, तो 15 दिन 20 दिन पहले से उसकी क्लिप्स चलना शुरू हो जाती थी और लोग बेताबी से इंतजार करना शुरू कर देते थे कि कब वो प्रोग्राम आएगा और कब उसमें उमर शरीफ आएगा। अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा उमर शरीफ साहब के खास टारगेट थे और उनको सामने बिठा के उन्होंने जो जो बातें बोली हैं, मुझे याद है, आपको भी याद होगा वो मनाजिर जब ज़ेबा साहिबा जो हैं उमर भाई के लतीफ़ों पे पेट पकड़ पकड़ के हंस रही थी और मोहम्मद अली साहब भी सामने बैठे हुए उस पे खुश हो रहे थे। मजाक ऐसा ही होना चाहिए कि उसमें आदमी हंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें रोना आ जाए। लेकिन जो कमाल उमर भाई ने अमिताभ के साथ किया था, इंडियन इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकती थी। अमिताभ को पहली बार लोगों ने लाजवाब देखा था जब उन्होंने वो रिमोट कंट्रोल वाला सीन सुनाया था, सुहाग रात और रिमोट कंट्रोल वाला सीन। आमतौर पे आपने देखा होगा इंडिया के अवार्ड शोज में जो कॉमेडी होती है वो पता नहीं किस तरह की कॉमेडी होती है, किसी को समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन लोग हंस रहे होते हैं। लेकिन उमर भाई जब आए तो जितनी ऑडियंस थी वो बेसाख्ता हंस रही थी, जितने अदाकार थे, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वो बेसाख्ता हंस रहे थे, क्योंकि उमर भाई मजाक करें और सामने वाला हंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मैं उनकी बातें करूं तो पता नहीं कितनी बातें होंगी। उनके डायलॉग एक से एक डायलॉग थे उनके। खास तौर पे उनका एक ड्रामा था जिसमें उन्होंने हमशक्ल, स्टेज ड्रामे में हमशक्ल का किरदार अदा किया था और जब वो आके कहानी सुनाते हैं कि मैं ही मेरे को मार रहा हूँ, मैं ही मेरे को देख रहा हूँ, तो वो उस वक्त वो जो सिचुएशन थी, जो लोग उस ड्रामे को देख रहे होते उनको समझ में आ रहा था क्या उसमें मजा था। मामू मजाक मत करो में जो उन्होंने एक हॉस्पिटल की सिचुएशन पैदा की थी, बुढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पे पार्ट 1 के जुमले तो आप लोगों ने को याद ही रहे होंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए हल्के हल्के हमें बताया था। आप याद करें उनके एक ड्रामे में एक सीन था जिसमें वो कहते हैं, भाई के कान में जाके बोलते हैं कि तुम अपने आप को तकलीफ दोगे तो तुम्हारे भाई को तकलीफ होगी। निराला अपने आप को मारता है तो शकील सिद्दीकी तकलीफ एक्टिंग करता है। असल में बहुत बड़ा सबक था उसमें कि हम लोग सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने आप को तकलीफ देना तक गवारा कर लेते हैं। बहाने से उन्होंने मिर्जा के अंदर अच्छे पैगाम दिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो डाउन हो गए। मुझे अच्छी तरह से याद है लास्ट टाइम उनका ARY पे मैंने शो देखा था तो वो कुछ आपदीदा से लग रहे थे। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी हंसाने वाले के आंखों में आंसू देखे थे। कुछ शायद उनकी बीमारियां थी या कुछ और वजूहात होंगी, लेकिन उमर भाई एक ऐसा कैरेक्टर, मेरे ख्याल में इमरान खान और अमिताभ बच्चन के बाद बड़े सगीर का तीसरा बड़ा नाम, जो लोगों को जहनों में है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है और जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।